दुनिया की सियासत में तेल हमेशा सिर्फ एक शय नहीं रहा, बल्कि ताकत, जंग, मईशत और आलमी निज़ाम की समत तय करने वाला सबसे बड़ा अंसर रहा है। मशरिक़ी वस्ती की रेत से निकलने वाला हर बैरल तेल वाशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को और यूरोप की मेज़ों पर पॉलिसी के फैसले बदल देता है। ऐसे में अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई बड़ा समझौता वजूद में आता है तो ये सिर्फ दो ममालिक के ताल्लुकात को बेहतर नहीं करेगा, बल्कि ये आलमी तेल की सियासत, ऑयल जियोपॉलिटिक्स में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। तेल की सियासत क्या है, इसका पस मंज़र समझना ज़रूरी है। तेल की सियासत से मुराद वो आलमी ताकत का खेल है जिसमें तेल पैदा करने वाले ममालिक, तेल इस्तेमाल करने वाली बड़ी मईशतें और तवानाई की मंडियाँ एक दूसरे पर असरअंदाज होती हैं। ओपेक ममालिक ख़ास तौर पर सऊदी अरब, ईरान, इराक और खलीजी रियासतें, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका, चीन, यूरोप और जापान जैसे बड़े सार्फिन, ये सब इस निज़ाम के बुनियादी किरदार हैं। ईरान इस निज़ाम में हमेशा एक गैर मुतवक्किल खिलाड़ी रहा है। इस पर अमरीकी पाबंदियाँ, न्यूक्लियर तनाज़ात और ख़ित्ते में प्रॉक्सी जंगों ने इसे आलमी मार्केट से जुज़वी तौर पर अलग रखा। नतीजतन आलमी तेल की कीमतें अक्सर गैर मुस्तहकम रहीं। फिर ईरान अमेरिका समझौता भी है। मुमकिना इसका मंजरनामा ये बनता है कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान ये इब्तदाई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद एक मुआहदा होता है तो तेल की बरामदात की बहाली और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर निगरानी जैसे नुकात शामिल हो सकते हैं, तो इसके फौरी असरात तवानाई की आलमी मंडी पर नज़र आएंगे। ईरान के पास दुनिया के बड़े तेल और गैस के ज़खायर में से एक है। पाबंदियाँ हटने की सूरत में ईरान रोज़ाना लाखों बैरल तेल आलमी मंडी में वापस ला सकता है, जो सप्लाई को बढ़ाकर कीमतों में कमी का बाइस बनेगा। फिर तेल की कीमतों पर असर भी है कि सस्ता तेल या नया अदम तवाज़ुन। अगर ईरान आलमी मार्केट में दोबारा भरपूर तरीके से दाखिल होता है तो इब्तदाई तौर पर तेल की कीमतों में कमी मुतवक्के होगी। इसकी वजह सप्लाई में इजाफा है, लेकिन ये कहानी इतनी सादा नहीं, क्योंकि ओपेक के अंदर ताकत का तवाज़ुन बदल जाएगा। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुसाबकत बढ़ सकती है। रूस की आमदनी पर भी दबाव पड़ेगा। फिर अमेरिका की शेल ऑयल इंडस्ट्री मुतासर हो सकती है। यूँ एक तरफ सार्फिन को सस्ता तेल मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ आलमी तवानाई मार्केट में एक नई कशमकश जन्म ले सकती है। ओपेक ईरान एक नया ताकत का तवाज़ुन निकलेगा। ईरान अगर मुकम्मल तौर पर ओपेक के अंदर फ़ाल हो जाता है तो तंजीम के अंदर सियासी मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। इस वक्त सऊदी अरब अमली तौर पर ओपेक का मरकज़ी सुतून है, लेकिन ईरान की वापसी इस ताकत को तकसीम कर सकती है। ये सूरत हाल तीन बड़े असरात पैदा कर सकती है। नंबर एक के पैदावार की पॉलिसी पर इख्तलाफात, नंबर दो कीमतों को कंट्रोल करने में मुश्किल, और फिर सियासी इत्तेहादों में दरारें। यानी ओपेक एक मुत्तहिद ब्लॉक की बजाय एक मुसाबकती फोरम बन सकता है। फिर ये कि अमेरिका के लिए भी कुछ बदल सकता है। अमेरिका के लिए ये समझौता दो धारी तलवार होगा। एक तरफ आलमी मंडी में इस्तेहकाम, मशरिक़ी वस्ती में तनाव में कमी, तवानाई की कीमतों में मुमकिना कमी, और दूसरी तरफ इसराइल और बाद खलीजी इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरान की माशी मजबूती से इलाकाई असर व रसूख में इजाफ़ा होगा। अमरीकी पाबंदियों की साख पर सवालात उठेंगे। अमेरिका हमेशा चाहता है कि तवानाई की कीमतें भी मुस्तहकम रहें और इसके इत्तेहादी भी मुतमईन रहें, लेकिन ईरान का मामला इस तवाज़ुन को पेचीदा बना देता है। फिर चीन और रूस का किरदार है। अमेरिका के साथ समझौता दो मुल्कों का मसला नहीं रहेगा, बल्कि ये चीन और रूस की हिकमत अमली को भी मुतासर करेगा। फिर चीन ईरान का बड़ा तजारती पार्टनर है। सस्ता ईरानी तेल चीन की मईशत के लिए फ़ायदा मंद होगा, लेकिन अगर अमेरिका ईरान के साथ ताल्लुक़ बेहतर करता है तो चीन की तवानाई डिप्लोमेसी मुतासर हो सकती है। रूस की मईशत का बड़ा हिस्सा तेल और गैस की बरामदात पर है। ईरान का दोबारा मार्केट में आना रूसी तवानाई की इजारादारी को कमज़ोर कर सकता है। नंबर 7 ये कि मशरिक़ी वस्ती में नई सफ़बंदी हो सकती है। अगर ईरान पर पाबंदियाँ नरम होती हैं तो मशरिक़ी वस्ती में ताकत का तवाज़ुन तब्दील होगा। ईरान का इलाकाई असर बढ़ सकता है। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में नया तवाज़ुन पैदा हो सकता है, जिसके लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। यमन, शाम और इराक जैसे मुतनाज़ा इलाकों में प्रॉक्सी जंगों की शिद्दत कम या शक्ल तब्दील हो सकती है। ये तब्दीलियाँ सिर्फ सियासी नहीं होंगी,
बल्कि तवानाई और तेल की रसद के रास्तों को भी मुतासर करेंगी। तरक्की पजीर ममालिक पर इसका बहुत असर होगा। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफ्रीका के कई ममालिक के लिए तेल की कीमतें बराह रास्त माशी मसला है। अगर ईरान की वापसी से तेल सस्ता होता है तो महंगाई में कमी आ सकती है, दरामदी बिल कम हो सकता है, सनती पैदावार में इजाफा मुमकिन है। लेकिन अगर आलमी ताकतों की कशमकश बढ़ती है तो कीमतें दोबारा गैर मुस्तहकम भी हो सकती हैं। तवानाई का नया दौर आ रहा है, तेल से आगे की दुनिया। ये समझना ज़रूरी है कि दुनिया पहले ही काबिल तजदीद तवानाई की तरफ बढ़ रही है। शमसी, हवाई और इलेक्ट्रिक एनर्जी तेज़ी से तरक्की कर रही है। ईरान अमेरिका समझौता अगर तेल को वक्ती तौर पर मुस्तहकम भी कर दे, तब भी तवील मुद्दत में तेल की इजारादारी कम होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये समझौता आखिरी तेल की सियासत का आगाज़ भी हो सकता है। नतीजा ये कि एक नया आलमी तवाज़ुन या आर्जी सुकून, और ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी बड़े समझौते का सबसे बड़ा असर यही होगा कि तेल की आलमी सियासत एक नए मरहले में दाखिल हो जाएगी। कीमतें वक्ती तौर पर कम हो सकती हैं, आलमी मंडी में सप्लाई बढ़ सकती है, ओपेक के अंदर ताकत की कशमकश बढ़ सकती है, अमेरिका, चीन और रूस के दरमियान तवानाई की नई सर्द जंग शुरू हो सकती है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वाकई एक पायदार अमन होगा या सिर्फ एक आर्जी माशी वक्फा, क्योंकि तेल की सियासत कभी सिर्फ तेल के बारे में नहीं रही, ये हमेशा ताकत, असर और रसूख और आलमी निज़ाम की तश्कील का खेल रही है। और इस खेल में हर नया समझौता एक नए बाब का आगाज़ ज़रूर करता है, लेकिन इख्तिताम नहीं।